जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल जोगी टॉक्स पर। हमारी चैनल पर श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के ज्ञान प्रवचन के कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में किसी ने श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से पूछा है कि घर की कलह की वजह से भजन नहीं कर पाते, क्या करें? पूज्य गुरुदेव जी ने इस विषय में क्या कहा, आइए जानते हैं। देखो, ऐसा है, आप बाहर की बात करते हैं, बात अंदर की बुद्धि इतना कलह पैदा किए हुए हैं, अंदर प्रपंच पैदा किए, अगर उसको सुधार लो तो बाहर का कलह कोई परेशानी नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य मानो, भक्ति में बाहर की विशेष अनुकूलता की जरूरत नहीं है कि हमारे पत्नी अनुकूल होना चाहिए, पति अनुकूल होना चाहिए, परिवार अनुकूल। अगर हमारा मन हमारे अनुकूल है तो सारी बात बन जाएगी। देखो, त्रिभुवन पति पिता हिरण्यकश्यप 5 वर्ष के बालक प्रहलाद पर विपरीत है। अब क्या बकाया रह गया, उसके अनुकूल क्या रह गया? वो त्रिभुवन पति है, देवराज इंद्र के पद पर बलात् बैठा हुआ है और इतना बड़ा तपस्वी, किसी का सांप काम नहीं करता उसके ऊपर, और इतना बलशाली हो। बालक कितना, 5 वर्ष का, लेकिन हरि भक्ति में मन लगा है तो भयभीत कर दिया हिरण्यकश्यप को। भयभीत हो गया कि मरेगा कैसे, कांप गया और अंत तो गत्वा भगवान ने फाड़ के फेंक दिया उसको। अगर हमारा मन प्रभु में लगा है तो पत्नी क्या, पूरा विश्व खिलाफ रहे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, और प्रभु में मन नहीं लगा तो सब गड़बड़ हो जाए। हमें लगता है पत्नी का प्रतिकूल होना भगवान की कृपा का इशारा है, क्योंकि हम लोग इसी राग में तो बंध जाते हैं। बेटा अनुकूल है, पत्नी अनुकूल है, तो भगवान का भजन कहाँ होने पाएगा। और जब वो प्रतिकूल है, सब प्रतिकूल, तो लगता है यार कोई तो प्यार करने वाला हो, तो फिर प्यार समुद्र भगवान की तरफ हमारा मन जाता है। तो कृपा मनाओ, भगवान की विरोध भाव काहे को करते हो? पत्नी में भगवान का दर्शन करो, भगवान की कृपा उसकी चेष्टा में देखो कि अगर तू प्रतिकूल ना होती तो मुझे भगवान की तरफ बढ़ने का रास्ता ना मिलता। समझ में आ रहा है? चिंतामणि वैश्या ने बिल्व मंगल जी को जब धक्का लगा के बाहर किया और कहा, इस चमड़ी से जितना अनुराग करता है अगर कृष्ण से करता तो तेरा जीवन सार्थक हो जाता। वही महान भक्त बिल्व मंगलाचार्य जी बने और चिंतामणि को गुरु रूप से प्रणाम किया कि अगर तेरा तिरस्कार ना होता तो मैं तो कहाँ फंसा हुआ था। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, जितना इस चाम में उतना राम में लगाते तो तुम्हारा काम बन जाता। दोबारा जीवन में नहीं देखा राम 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 भगवान के। तो पत्नी को प्रणाम करो कि ये कृपा आई है मुझे भगवान तक पहुंचाने के लिए। क्यों? अगर लोक व्यवहार से देखो, ये तुम परमार्थ की बात कह रहे हैं, तो देखो तुम्हारे आश्रित है, तुम्हें चाहिए अपनी बात दबा के उसकी बात पूर्ति करो। बेविचार गंदे आचरणों में लगी तो हम नहीं कहते, लेकिन यदि वो तुम्हारे इस बात से अनुकूल है कि वो विचार और गंदे आचरण नहीं, तो उसके कटु भाषण, उसकी थोड़ी कटुता सहो। तुम्हारी शरण में तुम्हारी पत्नी बनी है तो उसको प्यार दीजिए, उसको दुलार दीजिए, उसमें भगवान बैठे हुए। सारी की सारी बातें लड़ाई होती है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो तुम भक्त हो, तुम अपनी कामना को दबा दो, उसकी कामना की पूर्ति करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। हमें बुरा कब लगता है कि तेरा कर्तव्य क्या है, मैं पति हूँ, तेरे को ऐसा करना चाहिए, ये मूर्खता है। मैं पति हूँ, मेरा कर्तव्य इसके लिए क्या है, ये बात सोचो कि कभी झगड़ा नहीं होगा। वो थोड़ी देर नाराज है, चुप हो गए। ये बड़े बड़े भक्तों के जीवन में हुआ है। तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के थे, उनकी जो पत्नी थी बहुत ही कड़ुआ बोलने वाली, कड़ुआ व्यवहार करने वाली थी। अभी हर समय विट्ठल विट्ठल केशव लगे रहते थे। वहाँ भोजन की भी व्यवस्था थी, बच्चे थे। एक दिन किसी ने गन्ना दिया, 4-5 गन्ने दिए होंगे, तो घर की तरफ ले जा रहे थे, 2-4 बच्चे खेल रहे थे, उनका हमें दे दो, तो 2 गन्ने तोड़कर उन्हें दे दिया, चलो 2 से परिवार को दे देंगे। पत्नी देख रही थी, जो ही गन्ना दिया वही गन्ना लेकर के मारा, गन्ना टूट। हाँ बोले, टूटना तो था ही, अच्छा है टूट गया, कोई रोष नहीं। एक दिन वो सभा में बैठे ऐसे सत्संग कर रहे थे, वो गुस्सा के आई, ये विट्ठल विट्ठल बोलता रहता है, घर में चूल्हा जलाने के लिए ना लकड़ी है, ना आटा है, ना भोजन है, बच्चे भूखे रहते, विट्ठल विट्ठल। पानी लेने गई थी, मिट्टी का घड़ा बीच सभा में जाके उनके ऊपर डाल दिया। वो हंसे और कहा, भगवान हम तो सुनते थे जो गरजते हो बरसते नहीं, तो गरजी भी बरसी भी, और बस आनंद। कोई रोष नहीं। भक्त तो वही है जो सह जाए। तो भगवान ने प्रतिकूलता घर में दी, उसको सह जाओ, क्या परेशानी। क्यों? दोनों बात से, व्यवहार से और परमार्थ से, दोनों में आपको ही सहना पड़ेगा और आगे भगवान खुद निर्णय कर देंगे। अगर वो गलत ही चलती जाएगी तो उसका मन असंतुष्ट होकर आपसे अलग हो जाएगा। पर आपको चाहिए कि उसे अलग नहीं करना, धैर्यपूर्वक उसकी कामनाओं की पूर्ति करना, उसकी सेवा। रही ब्रह्मचर्य की बात, तो देखो, जब आपने पाणी ग्रहण किया था तब आपने शर्त नहीं रखी थी कि मैं आगे चलकर ब्रह्मचर्य रहूंगा। वो पत्नी है, अगर उसकी मांग है
तो आपको एक पत्नी व्रत रहना ही ब्रह्मचर्य होगा। अब अगर वो काम से पीड़ित है दूसरे पुरुष की तरफ जाए तो तुम्हारा अधर्म होगा। क्योंकि अगर बात करके होते कि देखो हम तो कुछ समय तक भले गृहस्थ में रहे, नहीं हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, और वो स्वीकृति होती तो बात थी। अब आपको वैराग्य चढ़ रहा है, उसको अनुराग चढ़ रहा है काम आदि से, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने मन को प्रभु में लगाते हुए उसकी सेवा करनी है। अगर ऐसे चलोगे चतुराई से ना तो सब काम बन जाएगा। और अगर मूर्खता करोगे तो फिर गृहस्थ धर्म में हो, कोई बाबा जी नहीं हो, गृहस्थ धर्म में तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग खंडित हो जाएगा। तो अभी इतने बड़े भगत नहीं हो कि मन को संभाल पाओ, अशांत हो जाओगे। समझ रहे ना? आशा है कि आपको भी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।